4 राज्यों का चुनावी परिणाम, जहां राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़ में बीजेपी की बल्ले बल्ले। तीनों राज्यों में बीजेपी पूर्ण बहुमत के पार नजर आ रही है। तेलंगाना में कांग्रेस को बढ़त मिल रही है, वहीं कांग्रेस के हाथ से राजस्थान और छत्तीसगढ़ निकल चुका है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की वापसी हो रही है। मध्य प्रदेश में लगातार शिवराज जारी है, जहां हिंदी भाषी प्रदेश में मोदी मैजिक बरकरार है। तेलंगाना में भी बीजेपी 1 सीट से 10 के करीब है। वहीं तेलंगाना में एआईएमआईएम को भारी नुकसान, जहां राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस करारी हार के करीब है। देश भर में बीजेपी कार्यकर्ताओं में जश्न का दौर देखने को मिल रहा है। बीजेपी का कहना है कि पीएम मोदी और विकास पर जनता की मुहर लगी है। शाम 5 बजे से दिल्ली बीजेपी कार्यालय में जश्न की तैयारी चल रही है। वहीं शाम 6:30 बजे पीएम नरेंद्र मोदी बीजेपी कार्यालय पहुंचेंगे। संभावित हार को देख कांग्रेस में भी मंथन का दौर जारी है। 6 दिसंबर को कांग्रेस अध्यक्ष ने आईएनडीआईए की बैठक बुलाई है। आईएनडीआई गठबंधन के सहयोगियों की ये बैठक बीजेपी की बढ़त को देखते हुए हिंदी भाषी प्रदेशों में मोदी मैजिक बरकरार, जहां एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में बीजेपी बहुमत के पार है। तेलंगाना में कांग्रेस को बढ़त मिल रही है और बीजेपी को बढ़त देख, बहुमत के पार देख भाजपाइयों में खुशी की लहर है। अभी से ही जश्न मनाना शुरू कर चुके हैं। कार्यकर्ता काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं, सड़कों पर उतर आए हैं और जश्न का माहौल देखा जा रहा है। फिर से एक बार मोदी मैजिक चलता नजर आ रहा है। पीएम मोदी और विकास पर जनता की मुहर, ऐसा बीजेपी का कहना है। शाम 5 बजे से दिल्ली बीजेपी कार्यालय में जश्न मनाया जाएगा। शाम 6:30 बजे पीएम नरेंद्र मोदी पार्टी कार्यालय पहुंचेंगे। और हमारे साथ हमारे सहयोगी विपिन जुड़ रहे हैं। विपिन, देखिए 3 राज्यों में बीजेपी बहुमत के पार है, लेकिन कांग्रेस अभी सिर्फ तेलंगाना में आगे चल रही है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ जो है वो कांग्रेस के हाथ से निकलता नजर आ रहा है। से झारखंड कांग्रेस के कई पदाधिकारी हमारे साथ जुड़े हैं। हम सीधे उनसे पहले जानेंगे कि ये परिणाम कितना चौंकाऊ है, खास करके छत्तीसगढ़ जो झारखंड का नेबर स्टेट है वहां का। राकेश जी, जिस तरीके से थोड़ी देर पहले आप लोगों ने कहा कि उम्मीदें हैं, 3 बज गए हैं, अब लगता है कि कहीं ना कहीं निराशा हाथ लग रही है, खास करके छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में। स्वाभाविक तौर पर छत्तीसगढ़ का रिजल्ट ये चौंकाने वाला रिजल्ट है, क्योंकि जिस प्रकार छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार ने किसानों के लिए काम किया था, महिलाओं के लिए काम किया था, वहाँ युवाओं के लिए काम किया गया था, तो स्वाभाविक तौर पे हम लोग, और जो सर्वे भी यह बता रहा था कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत में सरकार आने जा रही है। तो कहाँ ये चूक हुई, किस स्थिति में ये चूक हुई, क्यों ये रिजल्ट हमारे पक्ष में नहीं आया, काफी ये सोचनीय बात है और ये काफी गंभीर बात है कि आखिर क्या इस देश में विकास मानी नहीं रखता धर्म के नाम पर, जहां हम सिर्फ हिंदू मुसलमान करके ही चुनाव जीता जा सकता है या विकास करके हम चुनाव जीत सकते हैं। तो स्वाभाविक तौर पे ये
कई सारे प्रश्न लोगों के जेहन में भी उठे हैं और हमें यह लगता है कि इन प्रश्नों का कहीं ना कहीं जवाब खोजना होगा। यह एक गंभीर विषय है। अमरिंदर जी, तेलंगाना में कांग्रेस की जीत लगभग 10 वर्षों के बाद, जहां कांग्रेस का अस्तित्व थोड़ा समाप्त होने की स्थिति में, तो वहां पर ये जीत थोड़ी राहत दे रही है आप लोग? जी बिल्कुल, एकदम वहाँ पे हम लोग बहुत अच्छी है, बहुत भारी बहुमत से जीत रहे हैं। इसलिए कार्यकर्ताओं का मेहनत का नतीजा है और वहाँ के लोग सेकुलर हैं, ज्यादा मतलब उनको विकास से मतलब है, उनको धर्म के नाम पर वहाँ राजनीति नहीं होता, इसलिए वहाँ कांग्रेस जीती है। हार का क्या वजह मानते हैं? क्योंकि अगले साल लोकसभा के चुनाव होने हैं, झारखंड में असेंबली का चुनाव है, आप लोग वही लोग हैं जो पार्टी को सत्ता तक पहुंचाते हैं, पार्टी को मजबूत करते हैं, तो कहाँ इस पे समीक्षा होनी चाहिए? समीक्षा एक्चुअली जो धर्म के नाम पर जो मतदान हो रहा, उस पर तो समीक्षा बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी मतदान जो है पूरा नॉर्थ इंडिया में पूरा धार्मिक आधार पर हो रहा है, हिंदू मुसलमान पे हो रहा। सोनाली, हम जुड़ने की कोशिश करते हैं झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष से भी और उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। हालांकि फिलहाल थोड़ी व्यस्तता उनकी नजर आ रही है, संभवतः किसी फोन कॉल में वो इस वक्त है, लेकिन जिस तरीके का चुनाव परिणाम यहां पर आया है, कांग्रेस भवन में एक खामोशी और जो उम्मीदें थी कि संभवतः छत्तीसगढ़ में जो बढ़त बीजेपी ने बनाई थी, उस बढ़त में कांग्रेस जो है वो आगे चलकर बीजेपी से बढ़त बनाने में सफलता हासिल करेगी, लेकिन फिलहाल जो परिणाम में अब ये रुझान तब्दील होता जा रहा है, उससे कांग्रेस को भारी निराशा नजर आ रही है। क्योंकि उम्मीदें कांग्रेस को थी कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस बैक करेगी, वहां उन्होंने काम किया है, लेकिन इस परिणाम ने कांग्रेस को, खास करके अगर झारखंड की बात करें तो यहां पर जरूर आश्चर्यचकित किया है। क्योंकि उम्मीदें थी कि कम से कम 4 में से 2 राज्य कांग्रेस के खाते में आएगी। तेलंगाना की जीत से जरूर कांग्रेस में उत्साह है, लेकिन इतना जरूर है कि छत्तीसगढ़ गंवाने का मलाल भी झारखंड कांग्रेस के अंदर साफ तौर पर नजर आ रहा है। सोनाली, छत्तीसगढ़ गंवाने का तो मलाल नजर आ रहा है और वहीं मोदी मैजिक चलता साफ भी नजर आ रहा है। जो हिंदी भाषी प्रदेशों में है वहां मोदी मैजिक बरकरार है। बहुत बहुत धन्यवाद विपिन तमाम जानकारियों के लिए। और हिंदी भाषी प्रदेशों में मोदी का मैजिक जो है लगातार बरकरार दिख रहा है। एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में बीजेपी बहुमत के पार है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।